गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी इंग्लिश क्लासेस के अंदर। और आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। फ्रेंड्स, प्रोनाउन क्या होता है यह हम आज पढ़ेंगे। हमारी जो सीरीज चल रही थी पार्ट्स ऑफ स्पीच के मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होती क्या है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो टाइप्स हैं उनके बारे में बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं टोटल। ठीक है, उनमें से जो फर्स्ट टॉपिक था नाउन मैंने पढ़ाया था इससे पहले वाली क्लास में। अगर किसी फ्रेंड ने वह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दे दिया है। आप पहले वो नाउन का वीडियो देखिए और बताइए कि मेरे जो द्वारा जो की गई जो मेहनत है वो आपको कैसी लग रही है, वह वीडियो कैसा लगा आपको। फ्रेंड्स, वह नाउन का वीडियो अच्छे से देखिए, काफी मेहनत की उसको बनाने में मैंने। 1 घंटे का वीडियो है और नाउन को बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। आज हम बात करेंगे हमारे टॉपिक के बारे में जिसका नाम है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? अगर मैं हिंदी में बात करूं तो सर्वनाम। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में भी कहा था कि हमारी क्लास के अंदर रटना मना है। ठीक है, बिल्कुल आपको रटना नहीं है, आपको समझना है कि प्रोनाउन क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, हम इस शब्द को पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है प्रोनाउन। अब प्रो का अर्थ क्या होता है और नाउन का अर्थ क्या होता है, अगर हम यह समझ लें तो हमें प्रोनाउन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, प्रो का अर्थ होता है फोर। क्या अर्थ होता है? फोर। और फोर्थ का अर्थ होता है के लिए। नाउन का अर्थ होता है संज्ञा। क्या अर्थ होता है? संज्ञा। तो संज्ञा के लिए प्रोनाउन का अर्थ होता है संज्ञा के लिए, यानी संज्ञा के लिए जो भी शब्द यूज में लिए जाते हैं हम उनको प्रोनाउन कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जो संज्ञा के लिए यूज में लिए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था कि राम, श्याम, ताजमहल, दिल्ली, ठीक है, अजमेर, ये सभी क्या है? ये एक नाउन है। ठीक है, और अगर हम इनके इंस्टेंट ऑफ अगर हम किसी का इनके बजाय अगर हम किसी शब्द का यूज करें तो वह क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। क्योंकि प्रोनाउन का अर्थ ये होता है प्रोनाउन, नाउन के लिए, संज्ञा के लिए अगर किसी शब्द का यूज लिया जाता है वह प्रोनाउन कहलाता है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें कि भाई हम नाउन को ही क्यों यूज में नहीं ले लेते? हमें नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज करने की जरूरत ही क्यों ना पड़ी? देखिए एक एग्जांपल मैं इसके लिए देता हूं। हेलो। हाय सर। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम संजय है। अच्छा, संजय कहाँ से है? संजय सर मैं ही संजय हूँ, मैं जयपुर से आया। अच्छा, तो संजय कहाँ तक पढ़ा है? सर मैं ही संजय हूँ, मैं एमकॉम करी हुई सर मैंने। अच्छा, संजय यहाँ कैसे आया है? सर मैं ही संजय हूँ। अरे कहाँ मैं पागल के पास इंटरव्यू देने आ गया? मैं देखा फ्रेंड्स आपने कि किस प्रकार से कंफ्यूजन हो जाता है यदि हम हर जगह नाउन का ही यूज में लें। किस प्रकार से अगर मैं एक ही शब्द बोलूं कि राजेश, मुकेश, 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 हर जगह मैं ये करता हूं, मुकेश वहां रहता है, मुकेश वहां रहता है, मुकेश ये करता है, मुकेश के माता पिता का नाम ये है मुकेश, तो उस नाम का रिपीटेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं? हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो यही चीज क्या होती है? प्रोनाउन होती है जो संज्ञा के इंस्टेंट ऑफ यूज में आती है। तो प्रोनाउन को हम समझ सकते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज द नेम which is used in the place of a noun। तो प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन वह नाम है जो यूज में लिया जाता है इन द प्लेस ऑफ अ नाउन। एक नाउन के प्लेस पर या नाउन के स्थान पर जो वर्ड यूज में लिया जाता है वही प्रोनाउन है। तो हमने अभी देखा कि अगर प्रोनाउन नहीं हो तो किसी का नाम अगर इतना बड़ा हो तो फिर वो क्या करेगा? बहुत लंबा नाम हो तो फिर वो क्या करेगा? वेणुगोपाल अय्यर।
मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, चिन्नस्वामी। हमने किस प्रकार से कंफ्यूजन हो जाता है अगर हम नाउन का ही बार बार यूज करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए हैं प्रोनाउन को और अच्छे से समझाने के लिए। आप इनको देखेंगे तो आपको प्रोनाउन अच्छे से समझ में आएगा। देखिए मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा है, मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन एक अच्छा लड़का है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम मोहन को अंडरलाइन करेंगे और समझेंगे कि मोहन क्या है। मोहन एक संज्ञा है, मोहन एक नाउन है। क्या है? नाउन है, ठीक है। मोहन क्या है? एक नाउन है। तो मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन 12वीं कक्षा में पढ़ता है। तो यहां पर संज्ञा का क्या हो रहा है? रिपीटेशन। और हमने अभी प्रोनाउन को पढ़ा है कि प्रोनाउन क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर उपयोग में आने वाला जो शब्द है वह क्या है? संज्ञा है। यही पढ़ा हमने। तो देखिए हम इसके स्थान पर और कोई दूसरा शब्द लिख सकते हैं। मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन 12वीं कक्षा में पढ़ता है। तो मोहन की जगह क्या लिख सकते हैं हम? वह लिख सकते हैं। क्या? वह। तो यानी ये वह शब्द जो है ये क्या है? यह इस नाउन के इंस्टेंट ऑफ यूज में आ रहा है, इसीलिए ये वह क्या है? ये प्रोनाउन या सर्वनाम है, ठीक है। अब देखिए, क्या मात्र वह ही एक नाम के लिए हम केवल एक शब्द का ही उपयोग कर सकते हैं? क्या हम मोहन के लिए हर जगह वह ही यूज करेंगे? बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। हम उसकी जगह अलग अलग प्रोनाउन, अलग अलग सर्वनाम का उपयोग कर सकते हैं। इन एग्जाम्पल में आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहां पर हमने मोहन की जगह वह यूज में लिया। मोहन के पास एक कार है, तो क्या हम यहां पर मोहन की जगह वह लिखेंगे? वह के पास एक कार है तो गलत हो जाएगा। हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? उसके, उस या उसके, क्योंकि के तो लिखा हुआ है। उसके पास एक कार है, तो यहां पर उस क्या हो गया? यहां पर उसके पास एक कार है, तो यहां पर उसके पास एक कार है। यहां पर इस संज्ञा की जगह यह उस जो है इसने यह शब्द लिया, ठीक है। मोहन रोजाना मंदिर जाता है, तो यहां पर हम मोहन की जगह यहां पर उसके करिए, यह हट जाएगा फिर, है ना। मोहन रोजाना मंदिर जाता है, तो उसकी जगह यहां पर क्या लिखें? वह या उसके? वह। क्या होगा? वह रोजाना मंदिर जाता है। तो ये जो शब्द हैं, ये जो संज्ञा के स्थान पर ये जो शब्द आ रहे हैं, यह क्या है? यह ही प्रोनाउन है। यानी हमने पढ़ा था क्लासेस के अंदर कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और कोई नाम, सॉरी, ही, शी, इट, ये सब क्या होते हैं? ये प्रोनाउन होते हैं, ये सर्वनाम होते हैं। यहां पर आई को मैं बोल सकता हूं मैं, यहां पर मैं वी को बोल सकता हूं हम, यहां पर मैं यू को बोल सकता हूं तुम या आप, दे को बोल सकता हूं मैं वे, ही को बोल सकता हूं वह, शी भी होता है वह, इट यानी यह। ये सब प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर मैंने वह लिखा है और एक लड़का है, तो यहां पर क्या होगा? ही, ठीक है। यहां पर भी, लेकिन ये उसके लिए यहां पर क्या शब्द आएगा? ठीक है। तो देखिए यहां पर ये सारी चीज होती है। हमें यह बताया गया है क्लासेस के अंदर, यह बताया जाता है कि यही सभी क्या है? प्रोनाउन है। परंतु क्या इनके अलावा भी कुछ प्रोनाउन हो सकते हैं? इनके अलावा भी हम दूसरे प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं, क्या ऐसा है? देखिए हम और समझते हैं। कुछ एग्जांपल्स और दिए हुए हैं इधर। यहां पर देखिए, एक फर्स्ट एग्जांपल है, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? तो मेरा नाम क्या, यहां पर क्या, ये वोट जो है ना, ये वोट भी क्या है? एक प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है, क्योंकि इसके इंस्टेंट ऑफ हमें एक उत्तर मिल रहा है। मानो मेरा नाम संजय है, तो इसके उत्तर में, इस क्या के उत्तर में हमें क्या मिल रहा है? एक आंसर मिल रहा है। तो क्या के इंस्टेंट ऑफ हम संजय, मैंने यही तो कहा था कि जो नाउन के स्थान पर जो आए वही क्या है? सर्वनाम है। तो क्या के स्थान पर हम संजय का उपयोग कर सकते हैं। मेरा नाम संजय है, तो क्या के स्थान पर क्या आ रहा है? संजय। तो देखिए यहां पर वोट भी तो आया है, तो इनमें तो नहीं है। आगे जाते हैं, वहां कौन आया है? तो ये कौन, ये हु जो है ना, इसके इंस्टेंट ये हु यहां पर क्या है? प्रोनाउन है। मैं यहां पर मुकेश लिख सकता हूं, ठीक है। वहां मुकेश आया है, तो देखो इस मुकेश के इंस्टेंट ऑफ ही तो आ रहा है ये कौन, तो यहां पर ये कौन भी क्या है? यह भी प्रोनाउन है। कोई तुम्हें बुला रहा है, तो
तो यहां पर मैं मुकेश, संजय, कोई भी नाम लिख सकता हूं। तो एक संज्ञा है और संज्ञा के स्थान पर आ रहा है। राजेश तुम्हें बुला रहा है, तो ये कोई क्या है, यह भी प्रोनाउन है क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पर उपयोग में आ रहा है। आपको ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। देखिए, यह मेरी कार है, यह मेरी कार है, तो यहां पर ये दिस भी जो है ना, यह भी क्या है, एक प्रोनाउन है। आपको अच्छे से समझना होगा फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत इजी वे के अंदर मैं ये समझा रहा हूं, ज्यादा दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये देखना है कि जहां पर उसके इंस्टेंट ऑफ क्या एक संज्ञा यूज में आ रही है, वह क्या होता है, एक प्रोनाउन होता है। जहां पर मैंने यह की जगह मैं लिख सकता हूं मर्सिडीज, ओडी, ओडी मेरी कार है, स्विफ्ट मेरी कार है, आ सकता है। तो स्विफ्ट, मैंने कहा था कि नाउन क्या होता है, अगर हम किसी को भी एक पर्टिकुलर नाम देते हैं तो वह क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा हो रही है। देखिए, हम सभी खेल रहे हैं, तो यहां पर ऑल, यह भी क्या है, एक प्रोनाउन है। ऑल भी क्या है, एक प्रोनाउन है। क्या कोई पबजी खेल रहा है, एनीवन, समवन, यह भी क्या है, एक प्रोनाउन है। क्या कोई, यहां पर कोई भी क्या है, प्रोनाउन है। तो इसीलिए यहां पर हमने क्लासेस के अंदर पढ़ा है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, कि यही क्या होते हैं, प्रोनाउन। परंतु इनके अलावा भी प्रोनाउन होते हैं, जैसे फ्यू, समवन, ठीक है, व्हाट, हु, ईटीसी, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं, परंतु हमें यही प्रोनाउन क्यों बताया जाता है। क्वेश्चन यह है कि हमें यही प्रोनाउन क्यों बताया जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स इन्हीं प्रोनाउंस के लिए हम बार बार क्वेश्चन पुटअप करते हैं। यही प्रोनाउन जो है वह ज्यादा प्रैक्टिकल के अंदर आते हैं, ज्यादा यूज में आते हैं, इसीलिए हम केवल इन्हीं प्रोनाउन के वाकिफ हैं। अब ये प्रोनाउन है क्या, देखिए, मैं यहां पर बोलता हूं कि आई का जो उपयोग है, आई का मैं अगर ट्रांसलेशन करूं तो क्या मैं ही आएगा हमेशा, क्या मैं ही लिख सकता हूं मैं आई के लिए हमेशा, ठीक है, और कुछ लिख सकता क्या मुझे के लिए, फिर क्या होगा, मुझे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मी बोलेंगे, मुझे को इंग्लिश में मी बोलेंगे। लेकिन देखिए, मैं एक सेंटेंस यहां पर लिखता हूं, मुझे पेन पसंद है, मुझे पेन पसंद है। देखिए यहां पर मुझे है, तो मुझे के लिए मैं मी लिखना चाहिए, मी, पसंद यानी लाइक, पेन यानी पेन। तो क्या सही है ये सेंटेंस? बिल्कुल ये सेंटेंस गलत है। यहां पर मैं मी नहीं लिख सकता क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट को हमेशा आगे नहीं लगा सकता, तो यहां पर मुझे सब्जेक्टिव फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो क्या होगा, आई लाइक पेन। तो देखिए यहां पर मुझे के लिए मैंने क्या लगाया है, आई। तो ये फिक्स नहीं है जो हम बोलते हैं कि आई का मतलब हमेशा मैं ही होता है, यू का मतलब हमेशा तुम ही होता है या आप ही होते हो, ठीक है, दे का मतलब हमेशा वे ही होता है, ही का मतलब वही होता है। ये रटो मत, इनको समझो कि हम इनका उपयोग कहां कहां पर अलग अलग रूप से कैसे कर सकते हैं। देखिए कुछ एग्जाम, तो यहां पर हम देखेंगे कि हम आई का मतलब केवल मैं ही नहीं होता है, आई का अर्थ मैं, मुझे, मेरा, ठीक है। वी का अर्थ हम, हमें, हमारा। यू का अर्थ तुम, तुम्हें, तुम्हारा। वैसे ही दे का अर्थ वे, उन्हें, उनका। ही और शी दोनों का ही अर्थ वह, उसे, उसने, उसका हो सकता है। अगर वह लड़का है तो वह ही यूज में लेगा और लड़की है तो उसके लिए हम शी यूज में लेंगे। इट का अर्थ होता है यह, इसे, इनका। अब यहां पर इन चीजों को हम और अच्छे से समझने के लिए हम यहां पर कुछ सेंटेंस लिखेंगे। जैसे मैंने हमें लिखा था, हमें जयपुर जाना है, ठीक है। तो हम इसका सेंटेंस को जो ट्रांसलेशन करेंगे वह लिखेंगे, वी वांट टू गो जयपुर। देखो लिखा हुआ हमें है, ठीक है, लेकिन हमें इसको हमने ट्रांसलेशन किया है वी से, ठीक है। लिखा हुआ हमें है लेकिन हमने ट्रांसलेशन किया है वी से। तुम्हें क्या चाहिए? तो देखिए, व्हाट डू यू वांट,
यहां पर तुम्हें लिखा हुआ है, लेकिन हमने इसको क्या किया है, ट्रांसलेशन यू से। यहां पर तुम्हें को हमने किससे ट्रांसलेशन किया है, यू से। तो क्या हम हर जगह तुम्हें, हमें, मुझे, जैसे मुझे का वाले वर्ग मैंने आपको दिया था, मुझे आइसक्रीम पसंद है, ठीक है। इसका अगर मैं ट्रांसलेशन करूं तो यहां पर मुझे का तो अर्थ मी होना चाहिए, लेकिन यहां मैं क्या लिखूंगा, आई लाइक आइस क्रीम, ठीक है, आई लाइक आइसक्रीम। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, मुझे को मैं आई में ट्रांसलेट करूंगा। तो इसका अर्थ यह है कि हम हर जगह जहां भी मुझे आ जाए तो हम उसकी जगह आई लिख दे, नहीं, यह गलत है। यहां पर मैं कुछ और एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूं जिसमें आप ये समझेंगे कि हर जगह मैं आई के इंस्टेंट ऑफ मुझे का नहीं ले सकता। कई बार मुझे का अर्थ मी भी होता है। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां पर सामने लिखे हैं, उन एग्जांपल्स को हम देखते हैं। देखिए, मैंने इससे पहले हमने किया था कि जहां भी मुझे आ रहा था, मुझे पेन पसंद है, तो मैं यहां पर मुझे को मैंने लिखा था आई लाइक पेन, लेकिन यहां पर मैंने लिखा है वह मुझे जानता है। तो वह को हम हिंदी में इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे वह यानी ही, ठीक है। अब मैं यहां पर ही क्यों लिखा, मैंने कहा था ही, वहां पर शी भी होता है। तो देखो, ये अगर जानता है तो ये लड़का हुआ, जानती है तो लड़की होता। तो मैंने कहा था लड़के के लिए हम क्या यूज में लेंगे, ही। अगर लड़की होती तो हम शी को यूज में लेते, ठीक है। अब यहां पर मुझे को मैं क्या कर दूंगा, यहां पर ही के बाद क्या मैं आई लिखूंगा, गलत है। अगर मैं ही के बाद में यहां पर आई लिखूंगा, मुझे का ट्रांसलेशन अगर मैंने आई से किया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्योंकि यहां पर मुझे जो है वह सब्जेक्ट के तौर पर नहीं, यहां पर मुझे जो है वह ऑब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है, और ऑब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है तो मुझे को मैं आई के लिए कर रहा था, तो मुझे आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखनी पड़ेगी। और आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, ठीक है। यहां पर वैसे ही मैं को लिखूंगा आई, और उन्हें जो है उन्हें के लिए मैं लिख रहा था दे, ठीक है, दे। तो क्या मैं यहां पर दे लिखूंगा, नहीं, मैं दे नहीं लिखूंगा, क्योंकि दे तो सब्जेक्टिव फॉर्म है। मुझे यहां पर इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, वैसे ही वह यानी ही, तुम्हें यानी यू। मैं यहां पर यू नहीं लिखूंगा, मैं यहां पर यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखूंगा, और वह मुझे मालूम करनी पड़ेगी। तो देखिए, हम तीनों फॉर्म की बात करते हैं, सब्जेक्टिव, या मैं इसको नॉमिनेटिव फॉर्म बोल सकता हूं, नॉमिनेटिव फॉर्म बोल सकता हूं, मैं पजेसिव फॉर्म बोल सकता हूं, और मैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म बोल सकता हूं। होती क्या है इनकी, सब्जेक्टिव। मैं सबसे पहले बात करता हूं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की, सेकंड और थर्ड। ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते क्या हैं, देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं आई और वी। आई और वी ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं। आई और वी, आई का अर्थ होता है मैं, क्या अर्थ होता है, मैं, और वी यानी हम। आई मीन्स मैं और वी यानी हम। देखिए फ्रेंड्स, ये हमेशा क्या होते हैं, ये स्पीकर होते हैं। स्पीकर क्या होते हैं, स्पीकर, ये वक्ता होते हैं, ये बोलने वाले होते हैं। हमेशा कोई भी चीज बोलते हैं, देखो यहां पर मैं बोल रहा हूं ना, तो मैं बोलने वाला हूं, समझ में आ रही बात। किसी भी चीज को अगर बोलने वाला कोई व्यक्ति होगा तो मैं बोल रहा हूं। अगर मानो मेरे साथ एक व्यक्ति और आ जाए, दो व्यक्ति और आ जाए, और वो भी बोले तो हम बोल रहे हैं, ठीक है। हमेशा कोई भी बात को बोलने वाले या वक्ता जो होते हैं वह होते हैं आई और वी। इनको हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। और जो यू जो है वह होता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन। इसको हम बोलते हैं लिसनर। लिसनर मीन्स सुनने वाले या श्रोता, सुनने वाले या श्रोता, ठीक है। जैसे आप सुनने वाले हो, देखने वाले हो, तो आप श्रोता हो। यानी यू जो होते हैं वह सेकंड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। और ही, शी, इट और दे, ये सभी क्या होते हैं, ये सिंगुलर यानी एक वचन होते हैं, और दे जो है वह प्लूरल यानी बहुवचन होते हैं, ठीक है। समझ में आई। ही, शी, इट, ये सभी क्या होते हैं, टू whom we are talking about, to whom we are talking about। वे लोग जिनके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं वह सभी क्या होते हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं।
ठीक है, ये बात समझ में आई होगी आपको। सब्जेक्टिव आई और वी जो होते हैं वो स्पीकर होते हैं, यू जो होता है वो लिसनर होता है, और ही शी इट जो सिंगुलर होते हैं, और दे वह प्लूरल होता है। ये सब क्या होते हैं, ये तीनों थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं जिनके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। जैसे हम, आप और हम बैठे हैं, हम तीसरे व्यक्ति के बारे में बातचीत करेंगे तो वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। यह, वह, ठीक है, ही शी इट और दे, इनके बारे में हम बातचीत करेंगे तो ही शी इट दे थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इनकी पजेसिव फॉर्म की अगर मैं बात करूं, तो देखिए आई की पजेसिव फॉर्म होती है माय। क्या होती है? माय या माइन। वी की पजेसिव फॉर्म होती है आवर या आवर्स। यू की पजेसिव फॉर्म होती है योर या योर्स। ठीक है, ही की पजेसिव फॉर्म होती है हिज, और सी की पजेसिव फॉर्म होती है हर या हर्स। इट की पजेसिव फॉर्म होती है इट्स। दे की पजेसिव फॉर्म होती है देयर या देयर्स। ठीक है, ये इनकी पजेसिव फॉर्म होती है। पजेसिव का अर्थ होता है स्वार्थ वाला, पोजीशन उसकी, जैसे मेरा। ठीक है, कोई भी चीज हम अपना बनाते हैं, यह मेरी कार है, इसके ऊपर मेरा स्वामित्व है, यह मेरी कार है, तो इस कार के साथ जो संबंध है वह किसका है? मेरा। तो ये दिखाने वाला, ये सब पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, ये पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। हमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन चाहिए, यहां पर हमें वह बात करते हैं। तो आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है मी, वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है अस, यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है यू, और ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है हिम, शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है हर, इट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है इट, दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है देम। तो ये सब क्या होती है? इनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है। अब हमें चाहिए यहां पर आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो यहां पर हम क्या करेंगे? मी का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? मी का। तो हम यहां पर इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? हम बनाएंगे वह मुझे जानता है, ही नॉस मी। ठीक है, तो यहां पर मी लिखेंगे और ऑब्जेक्ट में लिखेंगे, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही। मैं उन्हें बुलाती हूं। ठीक है, उन्हें आई कॉल हिम, आई कॉल देम, क्योंकि मेरे को दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखती थी। वह तुम्हें पढ़ाता है, ही टीचेस यू। ठीक है, ही टीचेस यू, यू की ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फॉर्म दोनों समान होती है। ठीक है, तो ये सारे प्रोनाउन हैं। इन प्रोनाउन का हम इस प्रकार से यूज करके हम यह चीज, यह सेंटेंसेस बना सकते हैं। आपको फ्रेंड्स ध्यान रखना होगा कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारा आज जो इसका पार्ट फर्स्ट है प्रोनाउन का, ये यही समाप्त होता है। अगर आपको इससे आगे कंपटीशन क्लासेस में कैसे हम प्रोनाउन का यूज हमें लेना चाहिए, कैसे हम इसका यूज करते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आगे भी इसमें प्रोनाउन का पार्ट आपको सेकंड पार्ट बना के दूंगा, और उसको आपको देखिए। बहुत अच्छा वीडियो, बहुत गोल्डन रूल्स होते हैं इसके प्रोनाउन के भी। आपने नाउन में देखे होंगे, लास्ट में आधे घंटे के बाद मैंने वो नियम बताए थे आपको। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तो आप जैसे फ्रेंड्स जो है, जो घर बैठे हैं अभी लॉकडाउन के अंदर, वह इन वीडियो को, इस वीडियो का जो यूजेज है उनके लिए वह आ सके, वो उनको समझ सके और ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस प्राप्त कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।